नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो तारुफ़ है वो हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी से मुतालिक किसके अक़बाल क्या हैं, इनकी तसानीफ़ें कौन कौन सी हैं, इनसे मुतालिक सवाल बनते हैं और एग्ज़ाम को टफ़ कराने के लिए ही बनते हैं। इसके अलावा एक और राइटर हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ख्वाजा हसन निज़ामी को देखिए। पहली बात तो ये याद रखना है कि ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम इनका जो है वो सैयद अली हसन है। ये आप पर आपको गौर करना चाहिए। सैयद अली हसन इनका असल नाम है। और ख्वाजा हसन निज़ामी की जो उर्फ़ियत है उसको याद रखिए। ये निज़ामी जो है वो उर्फ़ियत है, इसको तखल्लुस मत लगा देना, और ये पूछा जा चुका है। इसके बाद में इनको जो लक़ब मिला हुआ है वो याद रखें, मुसव्विर फ़ितरत इनको कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही अहम हैं। इसके बाद में इनकी पैदाइश आपको याद रखना 1878 दिल्ली में हुई और इंतकाल भी इनका दिल्ली में हुआ 1955 में। तो 1955 में इनका इंतकाल हुआ है, 1878 में पैदा हुए हैं। और ये वो शख्स थे जो दिल्ली की गलियों में सर पे रख करके किताबों को बेचा करते थे। किताब फ़रोख्त थे और किताबों को फ़रोख्त करते थे, किताब फ़रोख्त थे। और साथ ही साथ में क्या है कि जहाँ पर ये थक जाते थे धूप की शिद्दत से परेशान होकर के, तो वहीं गली में, मोहल्ले में, कहीं पर भी जगह जहाँ मिली वहीं बैठ करके किताबों का मुताला करने लगते थे। तो ख्वाजा हसन निज़ामी का मुताले का बहुत शौक़ था। आगे देखिए कि इनके वालिद का नाम आपको जो है वो याद रखना है, ख्वाजा बदरुद्दीन अशाक जो है। यहाँ पे अशाक होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया शायद। तो इनके वालिद का नाम यही है, ख्वाजा बदरुद्दीन याद रखिए, अशाक उनके नाम के आगे लगता है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी की वालिदा का भी नाम याद रखिए, सैयदा चहती बेगम जो है वो इनकी वालिदा का नाम है। ख़ास तौर से वालिद का नाम ना याद रहे, इनकी वालिदा का पूछा जा चुका है, तो चहती बेगम आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद में ख्वाजा हसन निज़ामी के उस्ताद, दो उस्तादों का गौर कीजिए इन पे। एक तो हैं इस्माइल कांदोलवी, और याद रखना मौलवी हैं इस्माइल कांदोलवी, और साथ ही साथ में ईजा कांदोलवी का नाम भी आपको याद रखना है। तो ईजा कांदोलवी और मौलवी इस्माइल कांदोलवी ये दोनों उस्ताद हैं ख्वाजा हसन निज़ामी के। आगे देखिए, ख्वाजा हसन निज़ामी ने जो सफ़रनामे लिखे हैं उनके नाम याद रखिए। हिंदुस्तान पूछा जा सकता है, किसका सफ़रनामा है? ख्वाजा हसन निज़ामी का। पाकिस्तान सफ़रनामा पूछा जाए किसका है? ख्वाजा हसन निज़ामी का। सफ़रनामा हुजाज, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद में है मिस्र व शाम। तो ये जो हैं चारों ख्वाजा हसन निज़ामी के सफ़रनामे हैं, आपको याद रखना है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, माई क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसको ज़रूर विजिट कीजिए। उसमें आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिन टॉपिकों पे अमूमन सवाल बनते रहते हैं और मवाद मिलना मुश्किल है। शौकत थानवी हों, चाहे वो वक़ार अज़ीम हों, अतहर परवेज़ हैं, इन पे मैंने बात की है। अब आगे देखिए, ख्वाजा हसन निज़ामी जो हैं वो, उनकी पहचान इंशाया निगारी की खुसूसियत से है। इंशाया निगारी में ही उनकी पहचान है। और याद रखना, इनकी पहली किताब, ख्वाजा हसन निज़ामी की पहली किताब है मुफलिसी का मजदर इलाज। तो मुफलिसी का मुजदर इलाज जो है 1900 में इन्होंने लिखी है। ये ख्वाजा हसन निज़ामी की पहली तसनीफ़ मानी जाती है। 22 साल की उम्र में इन्होंने इसे लिखा। आगे ख्वाजा हसन निज़ामी ने रिसाला मनादी, याद रखिए मनादी जो है वो कई बार पूछा गया है किसका रिसाला है, तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी हैं, इसके मुदीर थे। और निज़ामुल मशाइख जो याद रखना, ये दोनों याद रखना, मनादी और निज़ामुल मशाइख के ये मुदीर रहे हैं। ये दोनों रिसाले ख्वाजा हसन निज़ामी ने निकाले हैं। और इसके अलावा एक रिसाला था तौहीद, ये रिसाला एहसानुल हक़ का था, उससे भी ये जुड़े रहे हैं, एहसानुल हक़ में भी ये रहे हैं इस रिसाले में। तो तीनों रिसाले आपको याद रखना है। तौहीद जो है रिसाला किसका है, जुड़ा कौन। इसके बाद में ख्वाजा हसन निज़ामी हैं, इन्होंने करीब 40 किताबें लिखने का काम किया है। 40 किताबों में देखिए, ख़ास किताबों में इनकी याद रखिए, दिल्ली की आखिरी सांस, दिल्ली का आखिरी मुशायरा, दिल्ली की आखिरी शमा, ये दोनों किताबें याद रखिए मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की हैं। फ़रहतुल्लाह बेग पर भी मैं बात कर चुका हूँ, अभी फिर से एक बार और बात करेंगे। इसके बाद में है बेगमात के आंसू, इन्हीं की किताब है। दिल्ली की आखिरी सांस है।
बहादुर शाह का मुकदमा, ये को पूछा जा चुका है। आप बीती, याद रखिए आप बीती जो है वो सालिक और अब्दुल माजिद दरियावादी और ख्वाजा हसन निज़ामी, इन तीनों की ये आप बीती के नाम से खुद नविश्त है, ये याद रखिएगा, ये खुद नविश्त है। यहाँ पे तसानिफ़ों में इसको जोड़ दिया है। इसके बाद में है बीबी की तालीम, ये भी इनकी तसनीफ़ है। बीबी की तालीम, औलाद की शादी है, गदर दहली के अफसाने, यहाँ से याद रखिएगा। इसके बाद में आपको याद रखना है चाक बीती, ये भी आपको याद रखना है, चाक बीती। इसके बाद में शहज़ादी की विपदा, जिसको कई बार पूछा गया है, शहज़ादी की विपदा जो है वो किसकी है, तो सी पारा दिल, इसको तो पूछा ही जाता रहता है, ये आपको याद भी रहेगा। मिलाद नामा याद रहे, मनादी नाम की इनकी किताब भी है और रिसाला भी है। काना जाती याद रखिएगा। इसके बाद में है चुटकियाँ हैं, गुदगुदियाँ हैं, बहादुर शाह का रोज़नामचा है, बहादुर शाह का रोज़नामचा याद रखिएगा। और बहादुर शाह का रोज़नामचा, यहाँ पे लिख दिया गदर, जो है गदर की सुबह शाम, यहाँ पे ये जो शाह लगा हुआ है ये गलत है, इसको मिटा दीजिएगा। तो यहाँ से सिर्फ इतना याद रखिएगा, गदर की सुबह शाम। इसके बाद में है इनके देखिए रोज़नामचा हसन निज़ामी, और साथ ही साथ में यजीद नामा भी याद रखिएगा, और गांधी नामा। ये सारी तसानीफ़ें किसकी हैं, नसरी ख्वाजा हसन निज़ामी की। अब ख्वाजा हसन निज़ामी के ख़ास इंशाए कौन कौन से हैं जो पूछे जाते हैं। झिंगर का जनाजा आपको याद है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में गुलाब तुम्हारा कीकर हमारा, ये भी। मुर्गे की अजान, ये याद रखिएगा। मच्छर मक्खी मिर्चनामा, मच्छर मक्खी मिर्चनामा। दिया सलाई, इवन जिसको हम लोग माचिस कहते हैं, दिया सलाई। लैम्प, इसके बाद में मिट्टी का तेल, हिचकी, अलवान, ये सब याद रखिए आप, इन्हीं की तसानीफ़ों में गिने जाते हैं, और ख़ास तौर से ये सब इंशाएँ हैं। बाज़ार में शहज़ादे का घुटन्ना भी याद रखिएगा, यहाँ पे मैं उसको कोट नहीं कर पाया, लेकिन इन्हीं का है। अब इनके बारे में कॉल देखो किसके क्या हैं। सबसे पहले हैं सदरुद्दीन अहमद। सदरुद्दीन अहमद का कॉल है हसन निज़ामी के बारे में। वो ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में कहते हैं कि ख्वाजा साहब को रंजो अलम के मज़ामीन बयान करने का जो सलीका है, उसमें अल्लामा राशिदुल खैरी के अलावा उनका कोई हम पल्ला नहीं, ये बात इन्होंने कही। अमूमन तो हम लोग जो हैं वो ख्वाजा हसन निज़ामी को मज़ाहिया के तौर पे जानते हैं, लेकिन उन्होंने संजीदे भी तसानीफ़ें लिखी हैं। इसके बाद में क्या है, एक और कॉल है मौलवी अब्दुल हक साहब का। कहते हैं मौलवी अब्दुल हक, अगर तुम साफ़ सुथरी और निखरी हुई उर्दू पढ़ना और सीखना चाहते हो तो ख्वाजा साहब की नस्र पढ़ो। ज़बान के साथ साथ दहली के बाक़ियात का भी एक जहां आबाद है, यानी दहली के बाक़ियात, यहाँ पर बाक़ियात कलर लिखा है, वाव के बाद अलिफ होना चाहिए, तो बाक़ियात का एक जहां आबाद है, ये बात कही है किसने, मौलवी अब्दुल हक ने। इसके बाद में राम बाबू सक्सेना का एक कॉल याद रखिए। ख्वाजा साहब की किताब, ये भी किताब याद रखिए, अमूमन अभी मैंने पढ़ी नहीं है पीछे इनके किताबों में, लेकिन फिर भी ख्वाजा साहब की किताब कृष्ण बीती जो है, ये किताब ख्वाजा हसन साहब की ही है। कृष्ण बीती जो अहले इस्लाम और ख़ास कर अरबाब तसव्वुफ़ ने पसंद की है। तो कृष्ण जी पे लिखी हुई किताब है ख्वाजा हसन निज़ामी की, जिसको पसंद किया है इस्लाम के मानने वाले और तसव्वुफ़ के अरबाए तसव्वुफ़ पर जो यकीन रखते हैं उनके मानने वालों ने इसको बहुत पसंद किया है। बात कौन कह रहा है, ये राम बाबू सक्सेना। तो ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में जितनी ख़ास बातें थीं उन पे मैंने बात कर ली है। यहाँ तक कोई गलती हुई हो तो ज़रूर बताइएगा। कोई जो है तसनीफ़ आपको नई पता है तो उसको कमेंट करके बताइएगा, जो यहाँ पे कोट नहीं की गई है, ऐसी तसनीफ़ जो पूछी भी जा सकती हो। उम्मीद करता हूँ आज का इंतखाब आपको अच्छा लगा होगा। तो अब दूसरे राइटर हैं, उन पे बात करेंगे।